ट्रैवलर, दिस इज़ नितिका ऑन माई टूर टू जयपुर। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और वैसे तो मेरा प्लान था सुबह सुबह पत्रिका गेट जाने का, बट क्योंकि अब लेट हो चुका है तो पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी 2-3 प्लेसेस हैं जहाँ मुझे जाना है, बट इनमें से एक प्लेस है जहाँ मैं नहीं जा पाऊँगी, जैसे वो जयगढ़ फोर्ट है। वहाँ पे अगस्त में बिजली गिरी थी तो कुछ 20 लोग एक्सपायर हो गए थे, इसलिए अभी वो नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है जब तक बारिश का सीज़न है, बट वो वर्थ विज़िट है। तो अगर आप आते हो जयपुर, अब वहाँ जाना ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आमेर फोर्ट और पूरे जयपुर का व्यू बहुत ही अच्छा आएगा। फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ये इस होटल का व्यू है और यहाँ पे इतने सारे मोर हैं, इनमें मोर के बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जैसे ये वाला, ये बहुत ही छोटा है। ये एक अंदर चला गया धीरे धीरे और यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। ये उड़ गया। निकल गई अब मैं पत्रिका गेट के लिए और ये है वहाँ का रास्ता। बीच में कोई सब्जी मंडी थी जहाँ से मैंने शरीफे लिए। शरीफे मोस्टली यहीं पे वो उनकी खेती होती है। अब जाके पत्रिका गेट पे थोड़ा सा इधर उधर घूम के शरीफे खा के फिर नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं कहाँ जाना है। मैं ये बताना भूल गई, आज जयपुर में लास्ट डे है तो देखते हैं आज क्या क्या कवर होता है। ये रहा पत्रिका गेट, यहीं पे आना था मुझे। और ये है जवाहर सर्कल के अंदर, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। ये रहा पत्रिका गेट और यहाँ पे 9 गेट्स हैं जो सिटी को सराउंड करते हैं, और वो 9 गेट्स बनाए गए हैं ग्रहों के हिसाब से, मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से। जो 9 प्लैनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 9 गेट्स बने हुए हैं, उसका जो भी रिज़ल्ट आता होगा। ये गेट बनाया था महाराजा सवाई मान सिंह ने, और यहाँ पे मोस्टली जयपुर के लोग सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और ये गेट यहाँ की जो लोकल न्यूज़पेपर है पत्रिका, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया पत्रिका गेट। और अभी मैं बैठी हूँ पत्रिका गेट पे। ये कस्टर्ड एप्पल मोस्टली राजस्थान में उगते हैं क्योंकि ये गर्म जगह पे उगते हैं, और अगर आप इसे यहाँ से कहीं शिफ्ट करोगे, मतलब अगर आप जयपुर या राजस्थान से दिल्ली मुंबई ले जाओगे तो ये छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े मिलेंगे और टेस्टी मिलेंगे, बहुत मीठे मिलेंगे। ये धूप को देखो, अभी इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, फिर भी मैं इस धूप में घूम रही हूँ क्योंकि जयपुर में इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने और जानने के लिए कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही उन्हें जाकर देखने के लिए और समझने के लिए कि वो किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स, गेट्स बने हुए हैं।
तो मैं ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की और अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाने की, ताकि आप भी देखें जयपुर कितनी अच्छी जगह है और यहाँ पे बहुत कुछ जानने, समझने और घूमने को है। बस अब सेंट्रल पार्क पहुँचने वाले, 1 मिनट रह गया। गूगल ने बताया मुझे ऐसा, बट आजकल मुझे गूगल पे विश्वास नहीं हो रहा। अगर कोई कंप्लेन बॉक्स होता तो मैं कंप्लेन ज़रूर करती गूगल को, गूगल के मैप्स के लिए। सेंट्रल पार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जयपुर सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स हैं और यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग है, वो वाला जो 206 फीट ऊंचा है। और अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये सेंट्रल पार्क है। हो रहा है स्कल्पचर, तो अब मैं इन स्कल्पचर्स के बीच में खड़ी हूँ। ये टोटल 12 स्कल्पचर्स हैं जिनकी सिर्फ बॉडी है, मतलब शेप बनाया हुआ है, हैंड और लेग्स नहीं है। और ऐसा वहाँ बाहर में लिखा हुआ था कि ये यहाँ के पूर्वजों के इमॉर्टल होने के, क्या बोलते हैं उसे, क्या वर्ड है, इमॉर्टल होने की निशानी। वो फिजिकली यहाँ नहीं है बट यहाँ के लोगों के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। और वो रहा इंडियन फ्लैग जो 206 फीट ऊंचा है और ये रोड पे से कहीं से भी दिख जाता है। अगर आप जयपुर सिटी के किसी भी कोने में तो दिखेगा, अगर आप नहरगढ़ फोर्ट में हो तो भी वहाँ से वो दिखता है। इसकी आवाज़, फ्लैग की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। अब जा रही हूँ मैं बापू बाज़ार, वहाँ से मुझे अपनी नीज़ के लिए कुछ लेना है छोटा सा। उसके बाद मैं जाऊंगी कहीं पे कुछ खाने। तो अभी के लिए सोचा है अनोखी कैफ़े जाने का, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तब के लिए बाय। ये है बापू बाजार का रास्ता और सामने का व्यू देखिए, ऊपर बादल, नीचे पहाड़ और पहाड़ के ऊपर फोर्ट का छोटा सा कुछ पिलर जैसा दिखता हुआ। धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी घूमने और एक्सप्लोर करने की तलब मुझे रोक नहीं पा रही घूमने के लिए। एक्चुअली तो राइड भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी सिटी जाऊँ स्कूटी से और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने वो सिटी स्कूटी से कवर की, एक्सप्लोर नहीं किया। ये नहीं करती मैं जाती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो आई एम अ ट्रैवलर, एक्सप्लोरर एंड राइडर। ये मार्केट एरिया स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नमकीन मिल रही है बहुत से तरीके की। टॉफियाँ भी मिल रही है। ये बन रही है रबड़ी, जलेबी, मालपुआ, समोसे। थोड़ा सा रश है तो मास्क पहनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हर तरह की जयपुर की कुर्ती, जयपुर की टेक्सटाइल्स के कपड़े और बंदेज प्रिंट भी मिलता है। मतलब आपको पूरा प्रॉपर जयपुर लुक यहाँ पे मिल जाएगा। जयपुर चप्पलें भी मिल रही है
ये एक शॉप है जयपुर की। यहाँ से हो गई शॉपिंग। अब मैं जा रही हूँ अनोखी कैफ़े। यहाँ से मैंने एक फ्रिज मैग्नेट लिया और अपनी नीड्स के लिए कपड़े लिए। बस अब अनोखी कैफ़े में कुछ खा के फिर शाम का कुछ देखते हैं क्या करना है। माटी बांध बैंगड़ी बैंगड़ी चले बावड़ी टेढ़ो टेढ़ो बावड़ो गोल मटोड़ बावड़ी डेढ़ो डेढ़ो बावड़ी माटी बांध बैंगड़ी। दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंज है। अभी अनोखी कैफे की जगह मैं जा रही हूँ लस्सी वाले के पास, क्योंकि लस्सी वाला शाम में 4 बजे बंद हो जाता है, तो पहले उसे ट्राई कर लेते हैं वहाँ की लस्सी, क्योंकि वो फेमस है। उसके बाद जाएंगे अनोखी कैफे। माटी बांधे बैंगड़ी बैंगड़ी बांधे बावड़ी डेढ़ो मेढ़ो बावड़ो गोल मटोड़ बावड़ी गोल मटोड़ बावड़ी माटी बांधे बैंगड़ी। आइए ट्राई करते हैं यहाँ की लस्सी। ये लस्सी वाले की शॉप नंबर है 312। अगर आपको आना है तो आप यहीं से ट्राई करना, 312 शॉप नंबर, क्योंकि यहाँ पे लाइन से लस्सी वाले फेमस 312 शॉप नंबर। आइए इसको ट्राई करते हैं। It's so refreshing. Yummy. Awesome. ये दूसरा ग्लास है, बहुत यम्मी है। ये है वो लस्सी शॉप। मैंने तो 2 ग्लास पी ली। आप देखना आप कितना पी सकते हो, बट आना यहीं पे, क्योंकि ये है ओरिजिनल। तो गाइस मैं पहुंच गई अनोखी कैफ़े और मैंने ऑर्डर किया पास्ता और कॉर्न का कुछ टिक्की जैसा था। जो भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या है। यहाँ पे इनका मेन्यू कार्ड नहीं है, बट इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है और इन्होंने सब कुछ डिस्प्ले में लगाया हुआ है। तो अगर आपको जो भी देखना है, जो भी खाना है, वो आप डिस्प्लेज में से चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप देखें तो सब कुछ इनके डिस्प्ले में लगा हुआ है। तो अब एंजॉय करते हैं लंच। टाइम हो रहा है 4:19 पे मेरा लंच हो रहा है। मैं आ गई थी होटल रूम और फिर वहाँ पे रिलैक्स किया, स्पा लिया और फिर स्पा के बाद अब बज गए 9 और अब हो गया डिनर का टाइम। वैसे मुझे डिनर थोड़ा लाइट रखना था, इसलिए मैं आई हूँ गुलाब की चाय पे। मेरे होटल से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अब बस यहाँ पे डिनर करना है छोटा मोटा कुछ। उसके बाद ये लास्ट डे और जयपुर ट्रिप यही ख़त्म होती है। कल मुझे यहाँ से निकलना है, फिर देखते हैं। गुलाब जी की चाय आ चुकी है, जो ऐसी दिख रही है। अब इसे टेस्ट करते हैं। चाय टेस्टी है और 20 रुपये की बहुत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है मेरी जयपुर की ट्रिप। जयपुर में मैं 4 दिन थी और मैंने जयपुर
आमेर फोर्ट, सेंट्रल पार्क, सेंट्रल म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक्सप्लोर किया यहाँ की खाने पीने की शॉप्स, जैसे कि लस्सी वाला, रावत मिष्ठान भंडार, अनोखी कैफ़े, गुलाब जी चाय वाले, टपरी, मसाला चौक। इन सब की वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, आप उसको जाइए मेरे चैनल